खोली कई बताइए भक्तन के हित सुत विशदियो भय बाई। भक्तन के हित, संतों के लिए, संतों के वास्ते अपने बेटे को जहर दिया दो बाई ने। कथा सरसाई, कथा सरसाई, कथा सरस है, बात खोली के बताइए। उस बात को खोल करके प्रकट करके मैं बता रहा हूं, ऐसा स्वामी श्री प्रियादास जी कह रहे हैं। भयो एक भूपता के भक्त हूं अनेक आवई। आयो भक्त भूपता सो लगन लगाइए। भयो एक भूपता के भक्त हूं अनेक आवै। भयो एक भूप, एक राजा हुए जो महान भागवत राजा हुए, संतों के प्रेमी। अनेक भक्त हूं अनेक आवे, उनके अनेक भक्त आते हैं, संत आते हैं। आयो भक्त भूप, एक भक्त राज आ गए और उस भक्त राज में तासो लगन लगाइए। तासो उनसे लगन लगाइए, प्रेम कर बैठे। भक्त राज आए, उनमें इनकी बड़ी अनुरक्ति हो गई। उनके बिना इनको मन नहीं कहीं लगता है। बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भागई। मोह भागई बिना न मुक्ति, ना मिलेगी मुक्ति बिन नाही अनुराग लागई। बिना अनुराग के भक्ति न होएगी, भक्ति बिनु प्रेम और नाही जागई। प्रेम बिनु राम न, प्रेम बिनु राम न, राम बिनु संत ना। पलटू सतसंग वरदान मांगई। प्रथम भगति संतन कर संगा, उनमें अनुरक्ति हो गई। नित ही चलत ये पै, चलन न देत राजा। नित ही चलत ये पै, चलन न देत राजा। नित्य चलना चाहते हैं पर राजा जाने नहीं देते। कहते महाराज कल एकादशी है, नहीं जाइए महाराज। फिर महाराज बिना द्वादशी के कैसे जाइएगा। और फिर इसके बाद मंगलवार है, महाराज गुरुवार है, अमावस है, पूर्णिमा है। इस प्रकार से एक न एक बहाना करके रोकते चले गए। महाराज रुक जाइए। अच्छा ये भी नहीं कहते कल चलो वो अमुक दिन चले जाइएगा। सुन महाराज आज रुक जाइए, आज अमुक तिथि है। नेता ही चलत ये पै, चलन न देत राजा। बीतयो बरस मास, एक वर्ष कई महीने बीत गए। संत जी ने कहा मैं प्रातः चला जाऊंगा, निश्चय है मेरा। अब मैं स्नान आदि रास्ते में कर लूंगा, सुबह निकलूंगा। संतों की जमात पद यात्रा चलते थे लोग संत। गैयास टूटी तन छूटी बे की रीति भई। गैयास टूटी, आशा टूट गई। राजा की जो आशा थी कि संत रहेंगे रहेंगे, इतना दिन रुकेंगे तब रह जाएंगे, मन लग जाएगा इनको भी। लेकिन संत स्वतंत्र होते हैं। सब संत सुखी विचरंती में ही। अभी हमारे बस में तो है नहीं। गई आस टूटी तन छूटी बे की रीति भई। शरीर छूटने की रीति हो गई। लई बात पूछी रानी, रानी ने पूछा राजा से क्या बात है महाराज,
अब बहुत बेचैन है। राजा ने कहा ऐसी सी बात है, मेरा जीना मुश्किल है। सबई लय जनाइए। रानी ने सोचा कि साधु का वियोग महाराज को हो रहा है, महाराज के शरीर छूट रहा है, मेरे लिए दो दो वियोग, साधु का भी वियोग, पति का भी वियोग। तो इससे अच्छा है कि अब जीवन रहना ही, जीवन को छोड़ना ही अच्छा है। तो क्या किया उसने? दियो सुत बीस रानी। सोचा कम से कम छूतक में तो महाराज नहीं जाएंगे, 10-15 दिन तो रुकेंगे महाराज। यह सोच करके दियो सुत बीस रानी, जानी निरप जीवै नाही। जब यह जान लिया कि राजा जीवित नहीं रहेंगे, तब उसने बेटे को जहर दे दिया। संत है स्वतंत्र, सो इन्हें ही कैसे राखिए। संत स्वतंत्र हैं, इन्हें कैसे रखा जाएगा? इन्हें रखना आसान नहीं है। भय बिनु भोर बधु सोर करी रोए उठी। भय बिनु भोर, बिना भोर हुए ही बाबा 4 बजे जाने की बात की, 3 बजे रोना शुरू हो गया रनिवास में। भय बिनु भोर बधु सोर करी रोए उठी, भोए गई रावले में। भोए गई रावले में, रावले माने राजमहल में, भोए गई माने बात फैल गई कि राजकुमार की मृत्यु हो गई। सुनी साधु भाखिए। यह सुनकर के साधु ने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे। खोली डारी कटी पट भवन प्रवेश कियो, लियो देखी बालक को नील तनु साखिए। खोली डारी कटी पट। साधु जब चलते हैं तो इस कंधे पर अपना चला कम्बल सब रख करके और एक गमछे से कमर में बांध देते हैं। इधर झोली टांग दी, इधर झोली टांग दिए। तो बांध छान के तैयार थे आसन साधु लोग। खोली डारी कटी पट, कटी के वस्त्र को खोल दिया, भवन प्रवेश कियो। जो आसन बासन बांधे तो उसको खोल के रख दिया। लियो देखी बालक को देखा तो नीलतनु साखिए। सही नीला पड़ गया, इसका मतलब इनको जहर दिया गया है। पूछ्यो भूपतिया सोजू, सांची कही कियो कहा। संत जी ने उन महान भागवत में, क्योंकि भक्तराज है ये, उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने पूछा रानी से, भूपतिया सो रानी से पूछा, रानी सत्य बताओ तुमने ये क्या किया? बेटे को जहर दे दिया? तब रानी ने कहा, कही तुम चलो चाहो नय अभिलाखिए। रानी ने कहा, महाराज आप जाने का निश्चय कर लिए कि हम चले जाएंगे, और महाराज आपके बिना, पानी के बिना मछली की तरह छटपटाने लगे, जीवित नहीं रह पाएंगे महाराज। जब मैंने यह समझाया देखा, फिर मैंने सोचा हम लोग के जीवित रहने से क्या मतलब फिर। इसलिए आपको कम से कम 10, 12, 15 दिन रोकने के लिए बेटे को जहर दिया है। सत्य तो ये है। छूतक में तो आप जाइएगा नहीं। छूतक में यदि आ गए हैं तो नहीं जाना चाहिए, नहीं आए हैं तो जाना भी नहीं चाहिए, ये भी बात होती है। छाती खोली रोए क्यों, बोली हूं न आवे मुख। छाती खोली रोवे क्यों, बोली हूं न आवे मुख। संत रोने लगे, फपक करके संत रोने लगे, क्यों बोली हूं न आवे मुख। मुख से वाणी ने निकल रही है, सुख भयो भारी भक्ति रीति कछु नारिये। संतों को बड़ा भारी सुख हुआ, क्योंकि
भक्ति रीति कछु न्यारी। भक्ति की रीति कछु न्यारी माने कुछ विलक्षण ही है, अलग ही है। कैसे? तो देखो, संत को रोकने के लिए राजकुमार को रानी ने जहर दे दिया। तो भक्ति की रीति निराली तो है। संत केवल बने रहे यहां पर, इसलिए ऐसी विलक्षण प्रीति संतों में नहीं। जानी हूं न जाति जाति पाति को विचार कहा, भक्ति की रीति कछु न्यारी है और भक्ति की महिमा जानी नहीं जा सकती है। जानी हूं न जाति जाति पाति को विचार कहा। जहां भक्ति है वहां जाति पाति का कोई विचार ही नहीं है। अहो रस सागर सुसदा उरधारिये। आहा, यह प्रेम रस तो सागरवत है, इसको हमेशा हृदय में धारण करना चाहिए। फिर तो उस भक्तराज ने, संत जी ने हरि गुण गाय साखी संतनी बताए दिए, बालक जीवाए लागी ठौर वह प्यारिये। हरि गुण गाए, भगवान के चरित्र को गायन करके यह बताया कि संत इस चरित्र के साक्षी है। भगवान का चरित्र यदि सत्य है तो बालक जीवित हो जाए। बालक जीवित हो गया। दिए बालक जीवाए लागी ठौर वह प्यारिये। फिर उस भक्तराज संत जी ने कहा, मैं तो अब यहीं रहूंगा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यह स्थान बहुत प्रिय लगा। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवै गो, पीवै गो सोई जीवै गो, पीवै गो सोई फूलै गो, तन मन देखी न भूलै गो, पीवै गो सोई नाचै गो। साधु संग मिली राचै गो, चाखै गो सोई जानै गो, कहने कौन पत्या नै गो, व्यास दास जिये भावै गो, तब अंग खबासी पीवै गो। कोई रसिक श्याम रस पीवै गो, पीवै गो सोई जीवै गो, पीवै गो सोई फूलै गो। जीवित हो गए। उस भक्तराज ने अपने संत के, अपने साथ के संतों से कहा, महाराज आप सब यदि चाहें तो यहां रहें और यदि आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। यह राजा मुझे मार कर भगाएगा तब भी नहीं जाऊंगा। राजा ने पांव पकड़ लिया, महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई है। संग के पठाए दिए, साथ वाले साधुओं को भेज दिया, कहा आप सब जा सकते यात्रा में। कुछ ऐसे प्रेमी संत कहा, महाराज हम तो नहीं जाएंगे, जहां आप रहेंगे वहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है। रहे वे जो भीजे ही, जिनका हृदय भीगा हुआ था वे सब रह के कहा हम नहीं जाएंगे महाराज, यहीं रहेंगे। भजन ही तो करना, ही भजन करेंगे, क्या करेंगे जाकर कहीं। क्योंकि कल्याण तो भजन से ही होगा। बोले आप जाऊं जौना मारी को बिडारी गो। भक्तराज ने कहा, राजन खुश हो जाओ, तुम मार कर बिडारी मैंने निकालोगे ना, तभी नहीं जाऊंगा। राजा ने चरण पर कहा, बलिहारी महाराज बड़ी कृपा हो गई,
यहां पर इस प्रसंग में वह चौपाई सिद्ध हो रही है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। संत के बिछुरन से राजा का प्राणांत क्लेश हो रहा था, इसलिए रानी ने ऐसी युक्ति निकाली और संत का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव कि राजकुमार भी जीवित हुआ, संत भी रहे और सत्संग का सुख भी प्राप्त हुआ। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता